Good morning, all of you. Today we will discuss voice part 3. अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई असर्टिव सेंटेंस अगर है, जनरली मैंने डिस्कस किया उसमें टेंस कैसे चेंज किया जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसकी चेंजिंग कैसे किया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है दैट मीन्स टेंस को कैसे चेंज करेंगे, इस चीज़ को हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि कुछ ऐसे एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेंगे जिसको आपको पैसिव वॉइस में बाई लगा के नहीं लिखना होगा। अगर सेंटेंस में उसका अर्थ क्लियर हो रहा है विदाउट उस सब्जेक्ट के। यू हैव सम वर्ड्स लाइक इफ वन मीन्स कोई, समवन, nobody, people, somebody, no one, police, public, us, them, etc. If one, someone, nobody, people, somebody, no one, police, public, us, them, etc. are subject in active voice, ओके। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव सेंटेंस में अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में दिए गए हैं, वी शुड नॉट राइट विथ बाई all these words if the meanings of sentence is cleared। बात समझ में आ रही कि यदि ये शब्द एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, आप ध्यान से सुनिए, इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस में वन, समवन, नोबडी, पीपुल, समबडी, नो वन, पब्लिक, पुलिस, अस, यहाँ पे अस नहीं होना चाहिए था, बी, और क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में बी और दे ये शब्द दिए गए हों सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग पैसिव वॉइस में बाई लगाकर इन वर्ड को नहीं लिखते हैं यदि सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो जाए बिना इसके लिखे। ये बात समझ में आ रहा, इसको आप लिख सकते हो। लेकिन यदि सेंटेंस में अर्थ स्पष्ट ना हो तो हम लोग बाई लगाकर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, तो इन नाउन या प्रोनाउन का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाई लगाकर लिख सकते हैं। अगर अर्थ वैसे ही बिना इसके लिखे ही कन्फर्म हो रहा, स्पष्ट हो रहा है, तो आप इसको ना लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। दैट मीन्स ग्रामर के हिसाब से ये सही होगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, एक्टिव वॉइस someone has stolen my pen। ध्यान से समझिएगा, someone has stolen my pen,
किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या बनेगा? समवन हैज स्टोलन व्हाट, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या चुरा लिया है, मेरा पेन। तो माई पेन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आओ सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा? माई पेन। टेंस कैसे क्लियर होगा? हैज है तो हैज अगर है तो पास्ट का प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही ना? ये बताया गया है कि जिस टेंस में रहेगा उसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, केवल कंटीन्यूअस टेंस को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या हो जाए? बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाए? हैज बीन। ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन ऑलरेडी यही है। अब यहाँ पे बाई समवन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे इसको बताता। यहाँ पे लिखा है किसी ने मेरी पेन चुरा ली। ठीक है, माई पेन हैज बीन स्टोलन। आप यहाँ तक पढ़ें, क्या यहाँ तक इसका अर्थ क्लियर हो रहा है? इस सेंस में जो ये कह रहा है, क्या यही भी कह रहा है? अगर इतना ये कह रहा है तो फिर इसको लिखने की आवश्यकता ही क्या है ना? तो ये हो जाएगा आपका माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चुरा ली गई है। मेरी पेन चुरा ली गई है। अगर मेरी पेन चुरा ली गई है तो किसी के द्वारा तो चुराया गया, तो अर्थ यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, इसीलिए बाई लगा के समून का प्रयोग नहीं करेंगे। बात सुन रहे? एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ध्यान समझिएगा कि अगर मान लीजिए यही अर्थ ना क्लियर होता, अगर यही अर्थ ना क्लियर होता है तब आप वहाँ पे बाई लगा के समून लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि मेरा पेन जो है चुरा लिया गया है, इसका मतलब किसी के द्वारा चुराया गया, तो वहाँ पे अर्थ उसमें ऑलरेडी नहीं था, इसलिए आप माई लगा के वहाँ पे नहीं लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट द पुलिस arrested the thief, THIEF। ठीक है, पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया। ठीक है, पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें, ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा तो थीफ टेंस कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट का इंडेफिनिट रहेगा तो उसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? वॉच अरेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ तक क्यों लिखा बाई लगा के, पुलिस नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि दिया गया। ठीक है, अब आप उसको रूल मानो या कॉन्सेप्ट पे समझ लो। द थीफ वॉज अरेस्टेड। थीफ मतलब जो चोर था वो अरेस्ट किया गया, चोर को अरेस्ट किया गया। अगर चोर को अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने का काम कौन करता? पुलिस ही करती है ना। तो इसका मतलब पुलिस ने ही तो अरेस्ट किया कि और पब्लिक करती है? पब्लिक तो पिटाई करती है ना। तो इसमें ये अर्थ क्लियर हो रहा है। यहाँ पे लिखा पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने जो चोर को अरेस्ट किया। अब यहाँ पे किसी ने बोला कि द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर अरेस्ट किया गया। अब इसका मतलब लोगों को समझ में आएगा कि चोर अरेस्ट किया गया तो किसके द्वारा अरेस्ट किया गया होगा? पुलिस के द्वारा। और कोई थीफ को अरेस्ट नहीं करता, वहाँ पे पुलिस से अरेस्ट करती। तो यहाँ पे अर्थ क्लियर हो रहा है, इसलिए बाई लगा के पुलिस से नहीं लिखोगे। तो इसीलिए यहाँ पे रूल बना दिया जाता है कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में पुलिस, पब्लिक, समबडी, नोबडी ये सब आएंगे तो हम लोग बाई लगाकर इसको नहीं लिखते। इसी वजह से नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका अर्थ वैसे ही क्लियर होता है। हाँ, जब ना आए समझ में तो आपको लिखना पड़ेगा।
तो ये चीज़ें आप ध्यान दो। जैसे एक वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ, चलिए दे हैव, चलो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, दे में बिन द मैच। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव क्या बनेगा? द मैच में है तो में भी हो जाएगा, ये बताया गया था। वर्ब का थर्ड फॉर्म ओन हो जाएगा। मैंने बाय लगा के दे नहीं लिखा। ठीक है, इसको समझिए। कहा जा रहा है कि दे में बिन द मैच, वह मैच को जीत सकते हैं, संभावना प्रकट किया जा रहा है। मे का प्रयोग संभावना प्रकट के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है द मैच में बी ओन, मैच जीता जा सकता है। समझे, मैच को जीता जा सकता है। अगर जीता जा सकता है तो किसी के द्वारा तो खेला गया होगा, दैट मीन्स कोई टीम होगी, वहाँ पे दैट मीन्स टीम को दे दिया गया, प्लेयर्स को दे दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है मैच को जीता जा सकता है। अगर जीता जा सकता है तो किसी के द्वारा जीता जा सकता है ना, तो यहाँ पे बाई लगा के देम नहीं लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए आपको लगे कि अर्थ स्पष्ट नहीं दे रहा है, द मैच में बी ऊन, मैच जीता जा सकता है, इसका मतलब कोई लोग खेल रहे हैं और आप बात कर रहे हो कि लोग एक कह रहा कि जो है वह मैच जीत सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्राथमिकता उन लोगों को दी गई है, ठीक है, जो खेल रहे हैं। प्राथमिकता यहाँ पे मैच को दिया गया है। ठीक, आप यही ना पैसिव वॉइस में पढ़ते हो, प्राथमिकता ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई दूसरा बोल रहा है कि मैच को जीता जा सकता है। ठीक है, बाई देम ये लगा के हटा दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ क्लियर ना हो अगर आपको, तो बाई लगा के यहाँ पे देम को लिख सकते हो, लेकिन अर्थ यहाँ पे क्लियर आई थिंक, तो इसको नहीं लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सब ले लीजिए। बी मस्ट respect our elder, we must respect our elders। एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होगा? we must respect whom, हमें किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? our elder का। यहाँ पे हो जाएगा our elders must be respected। मस्ट के बाद बी आ जाएगा पैसिव वॉइस में। रेस्पेक्ट का जो है क्या हो जाएगा? आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, हमारे एल्डर्स क्या होने चाहिए? सम्मानित, रिस्पेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, अब किसके द्वारा होना चाहिए? तो किसी के द्वारा होना चाहिए। हमारे एल्डर्स हैं तो हमारे द्वारा होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे बी को आप बाई लगा के एस नहीं लिखते हो। बस समझ में? हाँ, अर्थ अगर स्पष्ट ना हो तो वहाँ पे लगा सकते। जैसे बोला गया बी शुड लव आवर कंट्री, तो आप इसको लिख सकते हो आवर कंट्री शुड बी लव्ड। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों से आप ओवरफ्लुएंस से आप बचो। ओवरफ्लुएंस होता है, इसको आप इससे बचोगे। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे बोला गया नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, अब इसका क्या हो जाएगा? इसको आप बनाओगे नोबडी कुड
किल द क्रिमिनल। ठीक है, हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि अर्थ नहीं क्लियर हो तो वहाँ पे लगा सकते हो, बाई लगा के लिख सकते हो। आपको अगर दुविधा हो रही तो वहाँ पे बाई लगा के लिख सकते हो। ठीक, अब चलिए कुछ वर्ड्स मैं आपको देता हूँ जिनके साथ आप बाई नहीं लिखोगे। ठीक है, उनके साथ अदर वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। जैसे अब किन वर्डों के साथ आप बाई लगा के ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे, आप बाई लगा के उसका सब्जेक्ट नहीं लिखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। जो फीलिंग से संबंधित वर्ड्स होंगे, और ध्यान समझिएगा, अब वहाँ पे कोई रूल नहीं होता है। अब आपको अभी ये रूल है, रूल वगैरह कुछ नहीं होता ग्रामर में, इंग्लिश में कुछ रूल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? आप ऐसे वर्ड के साथ बाई लगाकर नहीं लिख पाओगे जो सेंस पर डिपेंड होता है, जो फीलिंग पर डिपेंड होता है, मतलब जो जिसको केवल हम लोग फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते हैं। ऐसे वर्ड्स के साथ हम लोग जो है बाई लगाकर सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके साथ अदर वर्ड फिक्स होते हैं, अदर प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक्टिव वॉइस, मान लीजिए इधर एक्टिव वॉइस है, इधर एक्टिव, इधर पैसिव है। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में नो दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के रूप में नो दिया गया है तो हम लोग जब पैसिव वॉइस लगाते हैं तो नो के बाद बाई लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, बल्कि नो के साथ हम लोग पैसिव वॉइस में टू लगाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया है सेंटेंस, आई नो यू, एक्टिव वॉइस है, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो इसको क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में, तो यू हो जाएगा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट अगर रहेगा तो बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इतनी बात तो क्लियर है। तो यू आर, और यू के साथ आर आएगा, नो का थर्ड फॉर्म नोन। ठीक है, यू आर नोन। अब यहाँ पे बाई मी नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि कोई काम हो नहीं रहा है। बात समझिए, अगर कोई कह रहा है कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो कितना जानते हो? 1 किलो, 2 किलो, कितना जानते हो? दिखाओ ना कितना जानते हो। तो अगर फीलिंग से संबंधित वर्ब आएंगे तो उसके साथ आप बाई लगा के सब्जेक्ट को नहीं लिखोगे, उसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। वो प्रीपोजिशन, वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिसके साथ अदर प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, उसको मैं भी आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आई नो यू का जो पैसिव वॉइस बनेगा, यू आर नोन टू, नो के साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे बाई के स्थान पर। ठीक है, टू। अब यहाँ पे आई को, आप आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी, ये हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, तो यू आर नोन टू मी। अब ऐसा नहीं लिख पाओगे कि यू आर नोन बाई मी, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि जब सेंस पे देखिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम होता है, काम की बात कर रहे हैं, और काम अगर होगा तो दिखेगा। अब चूंकि यहाँ पे फीलिंग्स की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो प्रीपोजिशन का सेंस होता है, उसमें हम लोग नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। नो के साथ टू लगाओगे। अब लिखते चलें, और जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उसके मैं बता रहा हूँ। इनवाइट, जैसे इनवाइट आ गया, ठीक है, इनवाइट के साथ यूनाइटेड जैसे आ गया, यूनाइटेड के साथ भी आप क्या करोगे? टू लगाओगे। फिर उसके बाद लिसन के बाद टू लगाओगे।
और ध्यान समझिएगा, लिसन टू इसीलिए बोला जाता है लिसन टू। लिसन के बाद टू लगाओगे, प्रिफर्ड के बाद टू लगाओगे, प्रिफर्ड मतलब पसंद करना, प्रिफर्ड के बाद टू लगाओगे, टू लगाओगे। अब देखिए सब सेंस है, ठीक है। लिसन, लिसन मतलब यहाँ पे सुनना, सुन, ठीक है, ये भी हो गया। और आप क्या लगाओगे, कंपेयर्ड के साथ टू लगाओगे। चलो आगे इसको लिखते चले, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर्ड के साथ क्या लगाओगे, पैसिव वॉइस में टू लगाओगे। और कौन सा वर्ड आपको, लिसन हो गया। एडिक्टेड नहीं हो, नो के साथ आपने लगा दिया है, प्रिफर भी लगा दिया। रिप्लाई के साथ भी आप टू लगाओगे, रिप्लाई। इसको आपको दिमाग में बैठाना होगा। रिप्लाई के साथ, कंपेयर के साथ पर्सन अगर रहेगा तो आप विथ लगाओगे, अदरवाइज किसी वस्तु के साथ कंपेयर होगा तो टू लगाओगे, ठीक है। तो ये टू हो गया। अगला आपका, ये तो टू प्रीपोजिशन वाले वर्ब हो गए, ठीक। प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। प्लीज्ड के साथ आप विथ लगाओगे। क्वेरल्ड, क्वेरल्ड के साथ आप विथ लगाओगे। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ आप विथ लगाओगे, संतुष्ट होना। डिसप्लीज्ड, आपने प्लीज लिखा, डिसप्लीज्ड ना खुश होना। डिससेटिस्फाइड, अगर डिसप्लीज्ड भी लिखा है, डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड के साथ भी आप विथ लगाओगे। डिससेटिस्फाइड लिखा है तो उसके साथ भी आप विथ लगाओगे, ठीक है। ये सब पैसिव वॉइस में रहेगा। सिंपैथी अगर लिखा है, सिंपैथी, यहाँ पे देखिए सहानुभूति के संदर्भ में जितने वर्ड आ रहे हैं सबके साथ विथ लग रहा है। एक्वाइंट, एक्वाइंट मतलब परिचित होता, किसी के साथ आपका परिचय, तो वहाँ भी लगा सकते हो इसी के, लेकिन उनके साथ भी विथ लगाओगे, ठीक। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ आप विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे, किसके स्थान पे, बाई के स्थान पे, ठीक है। बाई यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। बाई को नहीं लिखेंगे, विथ लिखेंगे। इतना वर्ड हो गया। और देखिए कौन कौन से आपके पास बच रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है किसी चीज़ में, इंटरेस्ट इन होता है, आप इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड इन होता है, उसके साथ इन प्रीपोजिशन लगाओगे। और इंटरेस्ट, हाँ केवल आपका ही वर्ड आ रहा है, इंटरेस्ट के बाद इन लगाओगे। चलिए अगला एट का, एट का प्रयोग दिखता है। अमेज्ड, अमेजमेंट तो आश्चर्यचकित होना, अमेज्ड के साथ एट का प्रयोग करोगे। सरप्राइज के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। और एस्थोनिस्ट, ये भी आश्चर्य के संदर्भ में आता है। एस्थोनिस्ट के बाद एट का प्रयोग करते हैं। नॉक्ड के बाद भी एट का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, KNOCKD, नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना होता है, नॉक्ड करते हैं उसको, ठीक है। एम के साथ, AM, एम के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ पे लक्ष्य लगाना, ठीक है। ओके,
सरप्राइज्ड के साथ भी आप ऐड का प्रयोग करते हो। मतलब अगर ये वर्ब के रूप में ये एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं तो हम लोग पैसिव वॉइस में इन वर्ड के साथ जो है इंटरेस्ट को छोड़ करके आप ऐड का प्रयोग करते हो। अराइव्ड के साथ भी आप करते हो, अराइव्ड मतलब कहीं से आना, ठीक है, इसके साथ भी आप ऐड का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ वर्ब आपके साथ हैं जिसके साथ जो खास करके फीलिंग से संबंधित हैं। अब ये समझ जाओ कि अगर फीलिंग से संबंधित कोई वर्ब आ गया आपको करने के लिए तो आप वहाँ पे तुरंत एक बार रुक जाओ, या पैसिव वॉइस कहीं भी आए उसके 1 मिनट की रुक कर आप देख लो कहीं फीलिंग से अगर संबंधित वर्ड हैं तो उसके साथ बाई वर्ड नहीं यूज करोगे, ठीक है। और कुछ वर्ड्स आपके चलिए जो आएंगे उसमें जैसे कंग्रेचुलेशंस है ना, कंग्रेचुलेटेड, इसके साथ आन लगाओगे, ठीक है। अगर इसमें इंसिस्ट वर्ड आता है, एक इंसिस्ट मतलब होता है आग्रह करना, INSIST, रिक्वेस्ट के सेंस में आता है, ओके, ये हो जाएगा। और ऑन का प्रयोग तो ऐसे विशेष और नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रिपेयर्ड, किसी चीज़ के लिए तैयार होना, प्रिपेयर्ड होता है, प्रिपेयर्ड के लिए आप फार का प्रयोग करोगे, ठीक है। डिपेंड जिसे बोल सकते हो, डिपेंड होता है किसी चीज़ पर हम लोग डिपेंड होते हैं, तो आप मीनिंग से भी समझ सकते हो, किसी के द्वारा डिपेंड नहीं होता, किसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं, तो मीनिंग का भी सेंस ले सकते हो या फीलिंग का सेंस ले सकते हो। अब इसको आपको अपने दिमाग में रखना, कैसे इसको रखेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग बाई लगाकर नहीं लिख पाएंगे, उसके साथ प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे दूसरा प्रीपोजिशन फिक्स होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप ले लीजिए, जैसे नो वाला तो आपने समझा, हिज बिहेवियर या ऐसे और सिंपल सेंटेंस जैसे लिखा गया, राम satisfied him, या श्याम कर देते हैं, नहीं भी आप थोड़ा सा, ठीक है। राम ने श्याम को संतुष्ट किया। अब इसका जब बनेगा, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस जब बनेगा तो ये हो जाएगा श्याम, टेंस कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट है तो वाज हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, सब कुछ वैसे रहेगा। बाई राम नहीं होगा, क्यों, सेटिस्फाइड विथ होता है, किसी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आप संतुष्ट होते हो। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर मान लीजिए फीलिंग से संबंधित आप सेटिस्फाइड है तो कितना सेटिस्फाइड हो, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसके साथ आप जो क्या लिखते हो, सेटिस्फाइड के साथ विथ लिखते हो, विथ राम, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि किस कौन से वर्ड के साथ क्या लिखना है, ठीक। जैसे अगला हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, रिजल्ट सरप्राइज हूँ, किसको उसने सरप्राइज किया, मुझे। तो यहाँ पे ये जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। टेंस कौन सा, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, वो आज हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाई हिज रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि सरप्राइज आप कर रहे हो, आश्चर्य प्रकट कर रहे हो, तो वो दिख रहा कहीं पे, वो तो एक फीलिंग्स होता है, फीलिंग्स के साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए हो जाएगा सरप्राइज के साथ क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग। आई वॉज सरप्राइज एट हिज रिजल्ट, इसको आप नोट कर लें, और इससे संबंधित आपके बुक में एग्जाम्पल्स होंगे, उसको आपको करना रहेगा। ओके, किसी बच्चे ने एक एग्जाम्पल्स उसमें दिया था, उसका एग्जाम्पल्स नहीं आ रहा, शायद उसको इसका आंसर मिल जाएगा। इंटरेस्ट की बात किया था उसने, तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना तो वहाँ पे इन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।